मुश्किल टल गई, अच्छा वक्त आ रहा है। 2.5 साल पहले जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। मुल्क दिवालिया था, अदायगियों के पैसे नहीं थे। अब मईशत उठना शुरू हो गई है। 4% ग्रोथ रेट पर मुखालफीन हैरान हैं कि ये कैसे हुआ। मौशी आशारियों को झूठ कह रहे हैं। हम धांधली से नहीं, न्यूट्रल एम्पायर से जीतने वाले हैं। वजीर आजम इमरान खान ने सीपैक के तहत नौशहरा में पहले राशिकाई सनती जोन का इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, इतनी एक्सपोर्ट करें कि फिर IMF के जाल में ना फंसना पड़े। नौकरियां, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा VIP है। इमरान खान अवाम की तकदीर बदलने में नाकाम हो गए। 3 साला इक़्तिदार ने इमरान खान को बुरी तरह बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं 16% अवाम को खाने पीने की चीजें भी नहीं मिल रही। इमरान खान अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान सब छीन रहे हैं। अवाम समझ चुके हैं तब्दीली के नाम पर धोखा देने की कोशिश की गई। साइकिल वाले वज़ीर आज़म के किस्से सुनाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई। PTI ने मुल्क का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। ISI पर इल्जाम मगरबी मीडिया का फैशन बन गया है। लापता अफराद में अक्सर वो हैं जो अफगानिस्तान चले गए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में 2 टोक गुफ्तगू। बोले, मीडिया के हवाले से पाकिस्तान आज़ाद है। इस्लामाबाद में ब्लॉगर और सहाफ़ी पर हमले से मुतालिक सवाल पर कहा, इमिग्रेशन के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों का नाम लेने की तारीख रही है। कोरोना बहरान में पाकिस्तान का ग्रोथ रेट दुनिया में बेहतरीन रहा। पाकिस्तान में अगली हुकूमत भी PTI की होगी। अवाम इमरान खान को वोट देंगे। आइन पर ना चले तो 1971 का हादसा फिर हो सकता है। मुल्क की मईशत कमजोर हो जाए तो एटम बम, मिसाइल बेकार हो जाते हैं। अमरीकी सेनेट से पता चल रहा है पाकिस्तानी हवाई अड्डे दिए जा रहे हैं। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। कहा, इमरान न्याजी ने पाकिस्तान को चंदा इकट्ठा करने वाला मुल्क बना दिया है। नौजवानों से लैपटॉप छीनकर ज़कात के चावलों का थैला थमा दिया गया। आज कोई पाकिस्तान की इज्जत से नहीं देख रहा। कश्मीर का भी सौदा कर दिया। अगले माली साल के लिए शरह नमू का तखमीना 4.8% है। बरामदात का हदफ 26.8 अरब डॉलर। तरक्याती बजट के लिए तरजीहात का तयन किया जा रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं, सनतों को दिए गए पैकेज के मुस्बत असरात आए। तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। ऐसी मौशी तरक्की 16-17 साल बाद देखी गई। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब कहते हैं, अपोजिशन वाले खुद कौमी खजाना खाली करके गए थे। हाल ये था कि सिर्फ 15 दिन मुल्क चल सकता था। बजट से मुतालिक IMF का ताना देना अपोजिशन को जेब नहीं देता। बजट अवाम दोस्त होगा, कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। पंजाब के दुश्मन नहीं, खैर ख्वाह हैं। सिर्फ एक मुतालिबा है कि पानी में इंसाफ से हिस्सा दें, अपने हक से ज्यादा ना लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। MKM ने पानी के मसले पर सिंध हुकूमत की हिमायत कर दी। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, प्यास से नहीं मर सकते, किसी से एक कतरा इजाफी नहीं चाहिए। मुराद अली शाह सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं, सपोर्ट करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी का सिंध पर पानी चोरी का इल्ज़ाम। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, सिंध हुकूमत की मिली भगत से जागीरदार वडेरे पानी चोरी करते हैं। किसी को पंजाब के हक पर डाका डालने नहीं देंगे। वफाक की आकाइयों में निफाक फैलाने की कोशिश की जा रही है। वफाक पानी की लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब के वजीर आपाशी ने भी सिंध का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। पानी की मॉनिटरिंग के लिए न्यूट्रल एम्पायर्स की तजवीज़। कहा, वाटर लॉसेस के हवाले से सिंध के आदादो शुमार दुरुस्त नहीं। सरबराह PDM फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के एजाज़ में इशाया। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल, अयाज सादिक और मरियम औरंगजेब भी शहबाज शरीफ के हमरा। इशाये पर PDM के मामलात भी ज़ेर गौर आएंगे। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए वर्किंग पेपर्स की तैयारी। तहकीकाती टीम की सरबराही फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले।
जहांगीर तरीन और अहले खाना के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात की पेशरफ्त रिपोर्ट तैयार। अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट भी रिपोर्ट के साथ मुंसलिक। माजी के हुक्मरान अपने किए की सजा भुगत रही हैं। पीडीएम भी उनका बोझ बर्दाश्त न कर पाई और जाती मुफादात की नजर हो गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं इंतकाम की सियासत की है, ना इस पर यकीन रखते हैं। कराची में शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का सब्र जवाब देने लगा। लियारी वालों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धावा बोल दिया। गडाप टाउन में भी बिजली बंदिश के सताए शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर धरना दे दिया। बिन कासिम पावर प्लांट का आतिशज़दगी से गैस इंसुलेटिंग सिस्टम ताहाल खराब। कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग, बिजली का नामो निशान नहीं होता। 8 बजे के बाद घरों से निकलने पर पाबंदी है। एमपीए सैयद अब्दुल रशीद ने सिंध असम्बली में कहा, जब लॉकडाउन लगाया है तो बिजली फराहम करना हुकूमत का काम है। कोरोना केसेस की शरह में कमी का सिलसिला बरकरार। 24 घंटे में केसेस मुस्बत आने की शरह 4.8% रही। 67 मरीजों का इंतकाल हुआ। 30 साल से जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन कल शुरू होगी। असद उमर कहते हैं शहरी वैक्सीन लगवाएं ताकि पाबंदियां नरम की जाए। पंजाब हुकूमत का 7 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। असातिज़ा की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास कहते हैं गर्मियों की ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों की छुट्टियां दी जाएंगी। पढ़ाई करना पड़ेगी, इम्तिहान देना पड़ेंगे। नौजवानों को टेक्नोलॉजी के मैदान में प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, आईटी के मैदान में बहुत आगे जा सकते हैं। मैदान में नाकामी के खौफ से नहीं, जीत के अज़्म से आना चाहिए। पाकिस्तान और मिस्र की मुश्तरका एयर डिफेंस स्काई गार्ड्स 1 मशकें। इफ्तिताही तकरीब मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में हुई। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते की मशकों में एयर डिफेंस खतरात और बाहमी तजुर्बात का तबादला। मशकों में फैसला साजी, मालूमात जमा करना और बाहमी रब्त का मुजाहरा होगा। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान ये अपनी नौयत की पहली तरबियती मशकें हैं। इफ्तिताही तकरीब में DG ज्वाइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर और मिस्री चीफ ऑफ डिफेंस ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाजिमुल उमूर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान अमल में पेशरफ्त और दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आए। अमरीकी नाजिमुल उमूर की खित्ते बिलखुसूस अफगान मफाहमती अमल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कराची में वजीर आला सिंध और DG रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार की मुलाकात में सूबे में अमन और अमान से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुल्तान में 3 बच्चों की मौत, वालिदैन ने खुद बच्चों को जहरीली दवा दी। मामले का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस का कहना है कि गुर्बत से तंग वालिदैन ने बच्चों को जहर दिया। 2 दिन बाद वालिद ने खुदकुशी की। मां का एतराफ जुर्म। 3 रिश्तेदारों समेत गिरफ्तार। वालिदैन ने मौत की वजह अताई की दवाई को करार दिया था। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4 साल की तारीखी तेजी 47,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। मुसलसल तीसरे दिन भी 1 अरब से जायद शेयर्स की ट्रेडिंग। मुल्क में आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। पाकिस्तान ने 23 साल पहले कम अज कम जौहरी ताकत का मुजाहरा करके खित्ते में ताकत का तबासुन बहाल किया था। यौम तकबीर पर DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का खुसूसी पैगाम। कहते हैं मुसल्लह अफवाज और कौम ख्वाब को हकीकत बना। इसराइल फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। अमरीका और मगरबी ममालिक इसराइल को हथियार फराहम करते हैं। इसराइल को बावर कराना होगा कि उसके हथियार फ़लस्तीनियों के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कौंसिल में पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की तहकीकात की करारदाद मंजूर। इस्तांबुल में तकसीम मस्जिद नमाजियों के लिए खोल दी गई। तकसीम स्क्वायर पर तुर्क फन तामीर के शाहकार का इफ्तिताह तैयब उर्दवान ने किया। नमाज जुमा भी अदा की। मस्जिद के दाखिली दरवाजे, फर्श और छत
सल्जूकी नक्शो निगार से मुज़य्यन। कॉन्फ्रेंस हॉल समेत डिजिटल इस्लामी कुतुब खाना भी मौजूद। अबू धाबी में PSL सीजन 6 की तैयारियां शुरू। अबू धाबी पहुंचने वाले खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के पहले कोरोना टेस्ट मंफी आ गए। दूसरे कोरोना टेस्ट का नतीजा कल मुतवक्के। तमाम अफराद ने अबू धाबी के 2 मुख्तलिफ होटल्स में करंतना शुरू कर दिया। ब्रॉडकास्टर्स के जहाज पहुंचने के बाद इतवार तक बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। कराची और लाहौर में मौजूद 25 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के वीजे ताहाल जारी नहीं हुए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं